हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारम् विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य संकल्पना के कारण चातुर्मास्य के निमित्त आयोजित इस ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम महास्वामी जी के ही अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से इस कार्यक्रम चल रही है। ऐसे परम पूज्य दिव्य चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए भक्ति श्रद्धा युक्त आप सभी लोग चातुर्मास्य निमित्त आयोजित किया गया ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में सहभाग हो रहे हैं। ऐसे सभी सद्भक्तगण व मातृवृंद आप सभी को भी आज की इस साल की विशेषमय पर्वदिन दीपावली महोत्सव सभी के लिए आनंददायक हो, शुभदायक हो, ऐसे शुभ चिंतन व्यक्त करते हुए आज की इस धर्म संदेश कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं वेद घोष के माध्यम से। दहीवड़कर ब्रह्ममठ के विद्यार्थी गणपति शास्त्री इन्होंने वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। निशिसीद गणपते गणेशुत्वामा पुरविप्रथमं कवीना नरुते त्वत्क्रियते किञ्चन रे महामरकं मघवन् चित्रमरच अभिख्यानो मघवन्नादमानान् सखे बोधिवसुपते सखीणाम्। रणं कृतिरनकृत् सत्यशिष्मा भक्ते चिदा भजाराये अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत भक्ति श्रद्धा युक्त सुस्वर युक्त वेदघोष संपन्न किए ऐसे विद्यार्थी को जगद्गुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए हर रोज के जैसा
धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं। ज्ञानादि शक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु सिद्धाय ते नमः। श्री जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि जी को निमित्त में रखकर समस्त मानवाళి के लिए उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य अद्भुत विद्या वह शिवाद्वैत विद्या, इस विद्या को प्रबोधन करने वाले श्रेष्ठ ग्रंथ यानी श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ। इस ग्रंथ में अनेक स्थल, उन स्थलों के माध्यम से, उन साधनाओं के माध्यम से, उन विशिष्ट विषयों के माध्यम से साधक सामान्य मानव साक्षात महादेव होने की श्रेष्ठ योग विद्या को इसमें बताया गया है। ऐसी सिद्धांत शिखामणि में भक्त स्थलांतर्गत पिंड स्थल को हम लोग समझ लिए हैं, पिंड ज्ञान स्थल में भी प्रवेश कर लिए हैं। वस्तुतः इस महाग्रंथ में एक एक स्थल को विवरण करते जाएं तो बहुत समय बीत जाएगा। इतना गहन और मूल विषयों को इसमें बताया गया है। सूत्र रूपेण उन विषयों को रखा गया है। सूत्र यानी बहुत बड़ा विषय को बहुत छोटे अक्षरों के समूह में बता देना। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारसद विश्वतो मुखम। अल्पाक्षर ही होते हैं, उनमें बहुत कम अक्षर ही होते हैं, मगर उसका सार यदि विवेचन करते जाएंगे तो पूरा विश्व के इतना बड़ा उसका सार होता है। उसको सूत्र कहते हैं। तो ऐसे सूत्र हमारे सनातन धर्म में, भारत देश में पहले सभी शास्त्र सूत्रों के रूप में ही बताया गया। पूर्वज बहुत बुद्धिमान, बहुत धारणा शक्ति वाले लोग थे। वे लोग बहुत बड़ा बड़ा वेदों को भी अपने मस्तिष्क में रखते थे कंठस्थ के रूप में। इसलिए उनकी धारणा शक्ति इतना बड़ी थी कि एक एक आदमी दो दो वेदों को कंठपाठ करके रखता था। जब भी पूछे तो तुरंत वेदों की पठन शुरू हो जाते थे। वेद, चतुर्वेदी, इन नामों से अभी भी लोग मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, पूर्व काल में सूत्रों के द्वारा ही विषय को समझाते थे और सूत्रों के द्वारा समझाया हुआ विषय तुरंत समझ लेते थे। इसलिए न्याय सूत्र, न्याय शास्त्र का न्याय सूत्र और वेदांत शास्त्र का ब्रह्म सूत्र, उसी तरह योग शास्त्र में योग सूत्र, भाषा के शास्त्र में व्याकरण सूत्र इत्यादि अनेक सूत्रों के द्वारा ही विषय को समझाते थे। बाद में उस सूत्र को समझने की विवेक कम होता गया है, तब सूत्र को भाष्य लिखना प्रारंभ कर दिए हैं साहित्यकारों ने। एक छोटा सा सूत्र होता है, उसके नीचे उसी सूत्र, उसी लाइन के संबंधित विशेष विवरण भाष्य में किया जाता था। भाष्य को भी कुछ वर्षों के बाद समझना कठिन हो गया है, तो भाष्य होने के बाद टीका, उस भाष्यों को भी टीका करना प्रारंभ हो गया है। तब भी लोग और भी कठिन जा रहा है समझने के लिए,
तो उसको टिप्पणी लिखना शुरू हो गई है, और वे जाकर के तब भी लोग पढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा है, समझने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इन शास्त्रों को अध्ययन करके कोई समझदार व्यक्ति माइक में लोगों को पंडाल डाल के 4-4 दिवस, 1-1 महीना शास्त्र के बारे में समझाते समझाते हुए प्रवचन किए, तब लोगों की समझ जो है बढ़ रही है। ऐसे हमारी अवस्था अभी यहां तक पहुंची है अभी के लोगों की। पहले सूत्र में बताता था तत्वम असि, तुम परब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद मूर्ति हो, तुम साक्षात शिव हो। इतना सूत्र बता दिए तो भी लोग समझते थे। मगर अभी के युग में, अभी के इस वर्तमान काल में पूरा प्रवचन करना पड़ता है, पूरा उसके विश्लेषण देना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। इतने सारे देने के बाद भी कल पूछेंगे तो क्या सुने हैं कल, तो आज याद नहीं रहता है। ऐसी अवस्था आजकल की हो गई है। ठीक है, ऐसे सिद्धांत शिखामणि में एक एक स्थल में इतना निगूढ़ रहस्यों को सूत्र रूप में रखा गया है। एक एक सूत्र को भी हम लोग विश्लेषण करते जाए तो भी बहुत बहुत महीना सिद्धांत शिखामणि का प्रवचन चलता रहेगा। तो आज हम लोग कल की विचार को ही एक बार रिपीट करते हैं। शरीर आत्म विवेक होनी चाहिए। ऐसे विवेकवान व्यक्ति को ही पिंड ज्ञानी कहना चाहिए। ऐसे यहां पर पिंड ज्ञान स्थल में बता रहे हैं, शरीरात्मा विवेकेन पिंड ज्ञानी सकच्छते। यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा शरीर की धारणा करके इस शरीर के माध्यम से जीवात्मा जो है सुख और दुखों की भोग करने के लिए इस शरीर को धारण किया है। तो शरीर ही मैं हूं ऐसा समझते हैं। शरीर मैं नहीं हो सकता, शरीर अलग है और मैं अलग है। इसीलिए कहते हैं मेरा बॉडी आज बहुत पेनफुल है। यह सत्य बात है, बॉडी पेनफुल हो सकता है, मुझे दर्द हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते। और आगे जाकर के शरीर ही आत्मा है ऐसा कहने वाले लोगों के बारे में हम लोग कल सुने थे। उन्हीं को चार्वाक कहते हैं। चार्वाक यानी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगने वाले, बातें करने वाले, चार्वाक सिद्धांत। तो वे कहते हैं आत्मा कोई है तो वो शरीर ही आत्मा है, अलग सा आत्मा कुछ नहीं है। तो आत्मा ही शरीर है ऐसे समझाने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्कों को वे देते ही समझा रहे हैं। मगर हमारे लिए ये विचार सत्य है या असत्य है, इसे हम लोग विवेक से और भी प्रकार के प्रमाणों से इस विषय को स्पष्ट करेंगे। व्यक्ति जीवात्मा जो है, मनुष्य जो जन्म लेने के बाद, कहते हैं आचार्यों ने, मनुष्य जन्म लेने के बाद कोई पहला करने वाला काम कोई है। जैसा आपको कुछ दूसरे के गांव में जाना है कुछ काम के लिए, कलेक्टर ऑफिस में, तो आप उस गांव में जाने के बाद कलेक्टर ऑफिस में जो काम था वो पहले करेंगे, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो समय बीत जाने के बाद कलेक्टर आपसे नहीं मिल सकता है। इसलिए आप पहले जाकर के उस काम में लग जाते हैं, बाद में बाकी काम जो भी होगा
करके वापस आते हैं। उसी तरह मनुष्य ये जन्म में आने के बाद पहले क्या करना चाहिए, यानी प्रप्रथम उनका कर्तव्य एक ही है, वह है भवहरण। भव रोग को शमन कर लेना। भव यानी पुनः पुनः जन्म लेना, सुख दुखों की अनुभूति लेना, फिर पुनः पुनः मर जाना, फिर जन्म लेना। ये जो होता रहता है पुनर्जन्म पुनर्मनन पुनर्जन्म पुनर्मरण, ये भव चक्र से पहले अपने आप को बाहर रखने का, बचाने का पहला कर्तव्य है। एक बार बच गया, बाद में आप कुछ भी किए तो भी उसमें मान्य नहीं रखता है। मगर जिस काम के लिए आप आए हो वही कार्य अगर भूल गया तो उपयोग ही नहीं है आने का। तो हमारे लिए परमात्मा ने ये काम करने के लिए विवेक दिया है। उस विवेक को उपयोग करके मैं कौन सा है, मेरा कौन सा है, आत्मा कौन सा है, अनात्मा कौन सा है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ऐसे विचार करते 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 नित्यानित्य की ज्ञान, आत्मानात्मा की विवेक संपादन करना चाहिए। ऐसे आत्मानात्मा विवेक संपादन करने के लिए कितना समय दिया है? एक दिन को 24 घंटा और एक साल में 365 दिन, और पूरा ऐसा 100 वर्ष हमारे लिए ये विवेक संपादन करने के लिए दिया है परमात्मा ने। मगर ये विवेक संपादन करने की साधना ट्राई कोई भी नहीं कर रहे। कर रहे तो बहुत क्वचित लोग ही करते हैं। उन क्वचितों में आप सब भी होना चाहिए। जब तक ये आत्मानात्मा विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं मिलता है, ये ज्ञान मिलता नहीं, तब तक ये नॉलेज नहीं मिला, तो तब तक इस भव रोग को कम नहीं कर पाते। आपको कुछ रोग हो गया तो आप औषध डालेंगे डॉक्टर के कहने पर, तो औषध अच्छा वाला औषध है और कौन सा डालना चाहिए वही औषध आप जान करके डालेंगे तो वो कम होता है। आपको हुआ है ज्वर, आप डाले हैं हार्ट अटैक का औषध, उपयोग क्या है? ज्वर कम होने के लिए जो औषध लेना चाहिए वो औषध लिए तो ही ज्वर कम होता है। आपका हार्ट की संबंधित औषध को आप लेने से कुछ उपयोग नहीं होता। इसीलिए हमारे लिए भव रोग है ये भी एक प्रकार की, क्योंकि बार बार आता रहता है। ये रोग ऐसा रोग है, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। एक बार सर्दी आ गया तो छोड़ता है 10-12 दिन में। मगर ये रोग जो है एक बार जीवात्मा को ग्रसित कर लिया तो बार बार आता ही रहता है। ये शरीर गया तो दूसरा शरीर में, ये शरीर गया तो फिर एक दूसरा शरीर में। ऐसे इस भवरोग को कम करने के लिए हमारे लिए 100 वर्ष समय दिया है और विवेक नामक, ज्ञान नामक औषध दिया है। और वो औषध देने वाले शास्त्र और शास्त्र का रूप गुरु होते हैं। ये गुरु के मार्गदर्शन में हम शास्त्र में बताया गया औषध रूपी ज्ञान को स्वीकार करने से, ऐसे विवेक दृष्टि को हम बढ़ाने से हमारे भाव रोग यानी अज्ञान रूपी रोग जो है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए मानव जन्म प्राप्त हुआ है और दूसरा काम के लिए नहीं। तो नित्यानित्य को समझना, क्या नित्य है, क्या परमानेंट है, क्या परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ये समझे तो वह व्यक्ति विवेकवान व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। तो कहते हैं इसी जन्म में आपको ये जानने की अवकाश है। दूसरे पशु पक्षी आदि जन्मों में
ऐसे शास्त्र को भी आप पढ़ नहीं सकते, ऐसे भाषा को भी आप बोल नहीं सकते। आपको क्या चाहिए वो आप खा नहीं सकते, आपको नहीं चाहिए तो आप छोड़ नहीं सकते। जो जैसा हो वो वैसा ही स्वीकारना पड़ता है। मगर ये मनुष्य जन्म में ही परीक्षा करने का और स्वच्छ करने का, शुद्ध करने का, शुद्ध को ही स्वीकार करने का एक विवेक शक्ति जो है मनुष्यों में ही निहित है। और ये अभी हम लोगों को कर सकते हैं। अभी ये चॉइस मिस हो गया तो बाद में हमारे लिए ये असाध्य विषय है। इसलिए इहते द्रवेदि कहते हैं उपनिषदों में, अथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदि महती विनष्टि। अभी ही समझ लो ये सत्य है। अगर अभी आप नहीं समझ गए तो बहुत बड़ा नष्ट आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा नष्ट हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। शास्त्रकार की दृष्टि में लाभ और नष्ट अलग होते हैं, हमारे दृष्टि में लाभ नष्ट अलग होते हैं। हम पैसों को ही लाभ नष्ट समझते हैं। आज कुछ अच्छा प्रॉफिट आ गया तो आज लाभ हो गया ऐसा समझते हैं, आज प्रॉफिट नहीं आया तो आज नष्ट हो गया ऐसा समझते हैं। मगर शास्त्रकारों की दृष्टि में जो नष्ट है, जो लाभ है, बहुत ही विशेष यहां पर बताया गया है। लाभों में ज्यादातर सभी लोग ऐसे लाभ चाहते हैं जो सबसे बड़ा लाभ होना चाहिए। छोटे छोटे 10-20 रुपए का लाभ को कोई लाभ नहीं कह सकते, वह भी लाभ ही है, मगर वैसी इच्छा कोई नहीं रखता है। लाभ होना तो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ हो गया तो कुछ लाभ हो गया है ऐसा सोचते हैं, यानी बड़ा प्रॉफिट को ही लाभ के रूप में देखते हैं। तो ऐसा लाभ कौन सा है ताकि उससे बड़ा और कोई नहीं है, तो उससे बड़ा कोई नहीं, ऐसा लाभ को हम प्राप्त करें। वो जो नहीं प्राप्त किया सबसे बड़ा वाला लाभ, तो उससे बड़ा नष्ट भी और कोई नहीं रहेगा। तो महानष्ट भी वही है, और वो प्राप्त होने के बाद उससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं रहता, वही सबसे बड़ा लाभ है। ऐसे लाभ को हम प्राप्त करना चाहिए। छोटे छोटे लाभों को क्या देखते हैं, तो कहते हैं शास्त्र में सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? आत्मलाभात परम लाभो न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर और कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यानी आत्मज्ञान को, आत्मदर्शन को आप प्राप्त कर लिया, यही आपका जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। और ये लाभ आपको सबसे बड़ा आनंद को आपको देता है, और आपको ये परमानेंट आनंद रखता है। इसलिए आप ऐसा लाभ को प्राप्त करो वो आपको परमानेंट सुख प्रदान करे। जो बड़ा है वह बड़ा लाभ हमें चाहिए। और क्या बड़ा है? तो हमारे दृष्टिकोण में, शास्त्र के दृष्टि में तो आत्मलाभ ही सबसे बड़ा लाभ। मगर सामान्यतः हमारे दृष्टिकोण में देखेंगे, मनुष्यों के दृष्टिकोण में हमसे बड़ा हमारा घर है बोलते, घर से बड़ा क्या है तो हमारा गली बड़ा है बोलते। आपका गली से भी बड़ा क्या है तो आपका गांव बड़ा है करते कहते हैं आप। गांव से भी बड़ा आपका तालुका, तालुका से भी बड़ा कौन सा है? जिला, जिला से भी बड़ा राज्य, राज्य से भी बड़ा देश, देश से बड़ा कौन सा है? खंड, खंड से भी बड़ा भूगोल। ऐसे
इस दृष्टिकोण से एक से बढ़कर एक होता 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 जा रहा है। भूमि से भी बड़ा कौन सा है कि भूमंडल से भी बड़ा? तो कहते हैं जल। 75% जल है, 25% भूमि है। देखिए भगवान की लीला कैसा है कि भूमि पानी में रहते हुए भी, पानी लगने पर भी भूमि पिघल नहीं जा रहा है। छोटा सा ग्लास में आप माटी का एक गड्ढा को डाल दीजिए तो वो पानी पानी हो जाता है, गल जाता है। मगर इतना पानी होते हुए भी भूमि जो है जैसा है वैसा ही है। यानी कहने का तात्पर्य परमेश्वर की एक विचित्र प्रकार की लीला है। तो भूमि से भी बड़ा जल है। जल इतना बड़ा है, इतना बड़ा समुद्र है, अनंत जल समूह उसमें मिश्रण होते हैं। जल से बड़ा कौन सा है? यानी अग्नि। अग्नि जल से भी बड़ा है। और वो अग्नि से बड़ा कौन सा है? यानी वायु। वायु नहीं रहता है, अग्नि नहीं रहता है, वायु नहीं है तो वायु अग्नि से भी बड़ा है। ऐसा वायु से बड़ा कौन सा है? तो आकाश। आकाश जो है ये वायु से भी बड़ी है। आकाश से बड़ा कौन सा है? यही पे आता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। आकाश जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत व्याप है, सर्वत्र वही है। तो ऐसे आकाश से भी बड़ा कौन सा है? यानी आत्मा। आत्मा जो है ये आकाश से भी बड़ा है। आकाश को ही मान्य नहीं करते हम, तो आत्मा को कहां मान्य करते हैं? ऐसे चार्वाक सिद्धांत के लोग कहते हैं। तो उनके दृष्टिकोण से उन्हें जो दिखता है वही है, ऐसे वे समझेंगे। जो दिखता नहीं है उसको वो मान्य नहीं करेंगे। मगर यहां पर आकाश जो है दिखता तो नहीं है। आप लोगों को कोई पूछे आकाश कैसा है, तो आप ऊपर देखेंगे और नीली वर्ण में आकाश है, ऐसे आप कहेंगे। नीला वर्ण में जो आकाश है वो नीला वर्ण आकाश का वर्ण नहीं। रॉकेट लेकर के ऊपर गए हुए लोगों को पता चलता है आकाश का कोई वर्ण ही नहीं है। जैसा आपके और आपके समीप में रहने वाले दीवार के बीच में जो खाली जगह है, उस जगह पे रोशनी आ रही है, उस जगह पे वस्तु आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस जगह पे हवा भी उधर इधर भाग रही है। ये उधर इधर जाने के लिए, रखने के लिए, फिरने के लिए जो अवकाश मिलता है ना इसे खाली प्लेस में, इसी को आकाश कहते हैं। चार दीवारों के बीच में जो आकाश है उसे मठाकाश कहते हैं। और ये चार दीवारों के बाहर भी जो स्पेस है उसे महाकाश कहते हैं। ये आकाश किसी को दिखता नहीं है और कभी कोई वो ठंडा है, गर्म है ऐसा कहे हैं। हवा ठंडा होता है मगर आकाश ठंडा गर्म कभी होता है नहीं। तो रूप भी नहीं और स्पर्श भी नहीं। कभी कहता है क्या हवा का आकाश का टेस्ट कैसा था? नहीं, उसका रुचि भी नहीं होता है। और उसका वासना कोई होता है, स्मेल, वो भी नहीं होता है। आकाश केवल शब्द को निर्माण करते हैं। अब दोनों हाथों के बीच में जो है स्पेस, खाली जगह, ये आकाश है। आकाश है इसलिए यहां शब्द उत्पन्न हो रहा है। शब्द उत्पन्न होने के लिए कारण आकाश है। अभी आकाश नहीं है इसलिए हम शब्द को उत्पन्न नहीं कर सकते।
शब्द उत्पन्न होना है तो आकाश को लाना है, आकाश को लाया तभी शब्द जो है उत्पन्न होता है। ऐसे आकाश के भी आकाश, आकाशस्य आकाशः, ये परमात्मा आत्मा होता है। तो आकाश जो है सूक्ष्म होने के कारण वह दिखता नहीं है, स्पर्श भी नहीं पता चलता है, उसका रूप भी नहीं है, उसका रुचि भी नहीं है, उसका वासना भी नहीं है। तो सब वस्तु हमें प्राप्त होता है इस जगत में, मगर वह वस्तु हमारे साथ कब तक रहता है? कब तक रहता है यानी उसका एक डेट रहता है, उस डेट तक ही वह वस्तु जो है रहती है, वरना वो वस्तु नहीं रह सकता है। मगर आत्मा वो परमानेंटली हमारे साथ रहने वाला एक विशिष्टमय तत्व है। आपको घर मिला, जमीन मिला, धन मिला, कुछ भी मिला, तो एक ना एक दिन आपसे भी बलवान कोई आता है, उसको अपना कर लेता है, या आप बलहीन हो जाते हैं, आपके लोग ही वो सब उनके कर लेते हैं। ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, किसी के पास नहीं रुकता है। मगर हमेशा हमारे पास रुकने वाला और हमेशा हमारे साथ रहने वाला कोई लाभ, ऐसा लाभ ढूंढना चाहिए ताकि वे सदैव हम ही होना चाहिए। ऐसे लाभ केवल आत्मा लाभ में ही होता है। एक व्यक्ति सट्टा खेलने के लिए मुंबई को जाता है, गांव से जाते जाते थोड़ा सा पैसा ले जाते हैं, मित्र को भी ले जाते हैं, बहुत खेलते हैं और कुछ नष्ट हो जाता है तो दुख से घर को पहुंचता है, घर में पत्नी से बताता है, क्यों जी आप बहुत नीरस दिख रहे हैं आप? बोले तो आज मेरा 5 लाख नष्ट हो गया है, ऐसा कहते हैं। तो बहुत मूड ऑफ हो जाता है घर में, उनका मित्र आ जाता है थोड़ी ही देर में, तो कहता है मित्र, अरे कहाँ चला गया हमारे भैया? भाभी जी हमें कुछ मिठाई खिलाइए, ऐसा पूछता है। उन्होंने कहता है अभी तो उन्होंने बाजार गया है, मगर मिठाई किस बात की? हमारा तो पतिदेव कहते हैं 5 लाख नष्ट हो गया है, हानि हो गया है, नुकसान हो गया है। नहीं वैसा कैसा? वे तो मेरे सामने ही 10 लाख को जीत लिया था, इसलिए तो मैं मिठाई पूछने के लिए आया हूं। तभी वो आ जाता है व्यक्ति, क्यों जी आप घर में झूठ बोल रहे हैं, 5 लाख नष्ट हो गए ऐसे आप कह रहे हैं? हाँ मेरे दृष्टिकोण से 5 लाख नष्ट हो गया है, मैं तो 15 लाख जीतने के लिए गया था, मगर मुझे 10 लाख ही जीत पाया हूं मैं, और 5 लाख नष्ट हो गया है, ऐसा कहते हैं। यानी व्यक्ति को कितना भी मिलता है ना, उसमें वो लाभ नहीं समझता है, उसको और अपेक्षा होती है। वो लाभ परमानेंट आनंद उनको देता नहीं है, मगर हमें परमानेंट परमानंद को देने वाला लाभ कोई है तो वह आत्मलाभ है। तो ऐसा आकाश ही हमें दिखता नहीं है, तो आत्मा को कैसा देखना है? इसीलिए देखने की शक्ति क्षमता नहीं, वैसे लोग ही शरीर को आत्मा समझकर बैठते हैं। शरीर ही आत्मा है, ये चार्वाक लोगों की मत है। तो शरीर ही आत्मा है और वह शरीर जब तक है तब तक आप जैसा चाहिए वैसा रहो, इत्यादि तर्कों से उन्होंने कहते हैं ना। तो
शरीर वे क्या कहते हैं, हम पंच महाभूतों को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ 4 महाभूतों को ही मानते हैं। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश दिखता नहीं, आकाश का अनुभव भी होता नहीं, इसलिए आकाश जो है वह है ही नहीं। तो यहां पर विचार करना चाहिए, उनकी दृष्टिकोण से दिखना चाहिए उनको, तभी वो मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही वे प्रमाण मानते हैं। और भी प्रकार के प्रमाण हैं, अनुमान प्रमाण, अनुमेय प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति इत्यादि प्रमाणों को वे स्वीकार नहीं करते हुए सिर्फ एक बाजू से वो विचार करते हैं। इसीलिए 4 महाभूत अनुभव में आ रहा है, इसलिए हम 4 महाभूतों को ही मान्य करते हैं। और यह शरीर 4 महाभूतों की विशिष्टमय प्रक्रिया से इसमें चैतन्य है, और वो चैतन्य ये जब तक 4 महाभूत होंगे तब तक ये है, उसमें कोई कम ज्यादा हो गया तो ये गिर जा रहा है। वो बरोबर समपाल में जब होता है तब मनुष्य जीवंत रहता है। जब वो 4 महाभूतों में कुछ ज्यादा कम हो गई तो मनुष्य मर जाता है। और ये जो देह है यही आत्मा है, ऐसा उनकी मत है। तो उन लोगों को एक विशिष्टमय तर्क से उत्तर दे सकते हैं। इन लोगों के कहने पर हम क्यों मान्य करें, इसको भी हम विचार करना चाहिए। सत्यासत्य को विचार करके स्वीकार करना चाहिए, वैसे ही अंध हो करके विचार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो विचार करते हैं, पहले शरीर ही आत्मा है और पंच महाभूत को हम मान्य नहीं करते, 4 महाभूतों को ही मान्य करते हैं, आकाश नहीं है ऐसा कहते हैं। तो उन लोगों को ऐसा पूछना चाहिए, चक्षुः तवास्तीति किमत् प्रमाणम, आपका नेत्र है? तो वो बोलेंगे है। तो आपको दिख रहा है? तो वो बोलेंगे नहीं। तो आपका नेत्र आपको नहीं दिखता है, वो क्या कहेंगे, तुरंत दर्पण में देख करके मेरा नेत्र जो है मुझे दिख रहा है, ऐसा कहेंगे। वह नेत्र का प्रतिबिंब है, मगर नेत्र दिख रहा है, नेत्र दिखता नहीं है। नेत्र देखता है मगर नेत्र दिखता नहीं। तो नेत्र को ही हम देख नहीं सकते हैं। तो दिखता नहीं करके आप मुझे नेत्र ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते। नेत्र जो है वो किसी का किसी को दिखता नहीं है। दिखता नहीं है करके आप नहीं है ऐसा मान्य करेंगे क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण को ही आप मान्य करते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष तो आपको दिख नहीं रहा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है। अर्सा के दर्पण में देखने से प्रत्यक्ष रूप से तो आप देख नहीं पा रहे, तो आपको नेत्र नहीं है ऐसा समझना पड़ेगा। नहीं नहीं तो कहिए कैसे? तो यहाँ पर अनुमान करके मुझे नेत्र है ऐसा हम समझते हैं। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मेरा नेत्र अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए कहते हैं मुझे नेत्र है। यानी नेत्र है क्योंकि दिख रहा है करके हम नेत्र है करके अनुमान करते हैं। अनुमान ये भी एक प्रमाण हो गया है। नहीं, अनुमान को आप प्रमाण के ऊपर नहीं लेते तो आप प्रत्यक्ष को ही प्रमाण में लेने वाले हैं, तो आपको नेत्र नहीं है क्योंकि आपका नेत्र आपको ही नहीं दिख रहा है। तो आप प्रत्यक्ष को भी प्रमाण में लेते लेते अनुमान को भी प्रमाण में लेना पड़ता है।
तो इसी प्रकार अनुमान प्रमाण को लेकर के हम आकाश भी है और आकाश का आकाश आत्मा भी है, इसको सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका पेट में कुछ स्पेस है आहार रखने के लिए, जब वह स्पेस समाप्त हो जाता है तब आपका पेट में आहार नहीं जा पाएगा। आकाश है यानी यहाँ अवकाश है, तभी आप वहां आहार रख सकते हैं। एक रूम में 10 लोग जाने की स्थल है, वहां पर वो 10 लोग रहने का स्पेस में आप 100 लोगों को रख सकते हैं क्या? नहीं। तो 100 लोगों को नहीं रख सकता है क्योंकि वहां 10 लोग रहने के लिए अवकाश है। ये अवकाश का नाम ही आकाश, यानी सभी को रहने के लिए जगह देता है। वो आकाश से वायु आई है, वो आकाश से अग्नि आई है, वो अग्नि से जल आई है, वह जल से भूमि आई है। ये सभी को रखने के लिए ताकत, ये सभी को रहने के लिए कोई स्थल दे रहा है, यानी वो आकाश ही दे रही है। ये इतना बड़ा है, आकाश इतना बड़ा है, पूरा भूगोल, सौर कुटुंब और पूरा गैलेक्सी, ऐसे सैकड़ों नक्षत्र सब अंतरिक्ष में यानी आकाश में ही निहित है। इतना बड़ा आकाश ये कहां से आया है? यानी आकाशस्य आकाशः आत्मा, आत्मा से ही, तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, ये आत्मा से ही वह आकाश जो है संभूत हुआ है। ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। और आगे जाकर के उन लोगों की और एक तर्क होता है, आत्मा नहीं है क्योंकि हम सभी लोग संस्कार जो है शरीर को ही करते हैं, शरीर को ही करते हैं, इसलिए शरीर ही आत्मा है। बाल्य में नामकरण, डोलारोहण, कर्णवेध, चौल क्रिया और दीक्षा संस्कार, विवाहादि संस्कार, अंतिम संस्कार इत्यादि सब कुछ आत्मा को ही शरीर को ही करते हैं, आत्मा को कोई नहीं करते। इसलिए आत्मा नहीं है, ऐसे उन लोगों की और एक तर्क है। ये तर्क को भी थोड़ा सा, इसमें असत्य कितना है और सत्य कितना है, हम लोग थोड़ा सा विवेक से देखेंगे, परीक्षा करेंगे। तो कहते हैं संस्कार जो है हृदय विकास के लिए और व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए और मन शांति के लिए संस्कार किया जाता है। संस्कार बहुत ही विशिष्ट होता है। शरीर जो है उस संस्कार को लेकर के जीवात्मा परिपक्व होने के लिए ये एक भोगायतन है, इसी को संस्कार देना पड़ता है। तो उदाहरण के तौर पर शरीर भोगायतन ऐसा कह रहे हैं, भोग यानी पिछले जन्मों में किया हुआ सभी कर्मों को भोगने के लिए हमें मिला हुआ एक साधन है। आपको कुछ लिखना है, आपका मस्तिष्क में जो है वो लिखने के लिए आपको पेन की जरूरत होती है ना, पेन है, वो पेन से ही आप लिख सकते हैं। पेन नहीं तो कुछ ना कुछ आपको लिखने के लिए साधन तो चाहिए, तभी आप आपके मस्तिष्क में रहने वाला नहीं दिखने वाले भावनाओं को भी आप लिख करके दिखा सकते हैं। तो ये जैसा साधन है उसी तरह हमारे ये शरीर भी सुख और दुखों की भोग करने के लिए साधन है, ये भोगायतन है। तो
उन लोगों की ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, यदि शरीर अलग नहीं है आत्मा से, यानी शरीर ही आत्मा है, तो क्यों पुरुष शरीर स्त्री शरीर से भिन्न भिन्न जन्म हो रहे हैं? सभी लोग एक जैसा रहना चाहिए था। और कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई स्थूल हो रहा है, कोई सूक्ष्म हो रहा है, कोई कृश हो रहा है, कोई स्थूल हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? कोई अपंग हो रहा है, कोई दिव्यांग हो रहा है, कोई सांग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर तो यही होगा कि पूर्व जन्मों में किया हुआ शुभाशुभ कर्मों की फल भुक्ति के लिए ही उनको ऐसा शरीर मिला है। पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया तब वह व्यक्ति अच्छा जन्म में चला जाता है। बुरा कर्म ज्यादा किया तो बुरा कर्मों को भोगने के लिए बुरा शरीर ही मिलेगा। तो ऐसे कर्मों के अनुसार उनका जीवन जो है होती है। जिसको पुरुष शरीर मिल जाता है, जिसको स्त्री शरीर मिल जाता है, जिसको जंतु शरीर मिल जाता है, जिसको पक्षी शरीर मिल जाता है, ये अपने अपने अनेक जन्मों में किया हुआ फल के कर्म के फल के अनुसार मिलता है। तो ये पूर्व जन्म कहां से आ गया है? यानी पूर्व जन्म भी होता है। पिछले जन्म में हम सब कुछ करके ही आए हैं यहां तक। व्यक्ति जो है, जो करता आ रहा है वही इस जन्म में भी कर रहा है, मगर जिस काम को करने के लिए आया है वो काम भूल गया है। अनेक जन्मों में किया हुआ काम उनको नया नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर छोटा सा बालक, अभी अभी जन्म लिया हुआ बालक जो है, वो अपना जीवन में पहला पहला कुछ पिया है तो दूध पीता है, माँ के स्तनपान करता है। तो माँ के स्तनपान करने के लिए उनको कौन सिखाया है? कौन ही सिखाया नहीं है। माँ ऐसा नजदीक लेते ही बालक जो है वो स्तन को पीता है। पीने की प्रक्रिया, ये लेने की प्रक्रिया इनको कौन सिखाया है? कोई नहीं सिखाया, वो ऑलरेडी जानता है, क्योंकि पिछले जन्म में भी वो करके आया है। इसलिए वो पिछले जन्मों में किया हुआ अनेक कर्मों को फिर बारंबार उनके कर्मों के भोग करने के लिए ही वह इस संसार में पुनः जन्म लेता है। भिन्न भिन्न शरीरों के द्वारा उस सुख दुखों को अनुभव करता है। तो ऐसे संस्कार ऐसे देह को देते हैं। देह को देने से मन विकसित होता है, और विकसित मन में ही आत्मा का दर्शन जो है हो सकता है। कलुषित अशुद्ध अंतरंग से कोई वस्तु स्पष्ट से नहीं दिखाई देता है। आपका दर्पण होता है, दर्पण में आपका चेहरा आप देखने के लिए वो दर्पण शुद्ध होना चाहिए, तभी आपका चेहरा आपको दिखता है। दर्पण में ही कुछ दाग धब्बे हैं तो आप देखेंगे तो आपको भी दाग धब्बे लग गया ऐसा आपको प्रतीत होता है। जब उसको साफ करके आप उसमें देखेंगे तो जो है वो दिखेगा। उसी तरह हमारे मन को स्वच्छ करना पड़ता है। वो मन को स्वच्छ करने के लिए उसमें रहने वाले मलिन को दूर करना पड़ता है। उस मलिन को दूर करने के लिए ही भक्ति करना पड़ता है, आत्मानात्म विवेक करना पड़ता है। तो ऐसे संस्कार देह को देने से आत्मा या मन कैसे परिपक्व होता है? उदाहरण के तौर पर संस्कार जो है देह को देते हैं, मगर परिणाम आत्मा में होता है। आप स्वयं पाक करते वक्त एक पात्र में चावल डालते हैं अच्छा से धो करके, और वो चावल को पकाने के लिए आप आग लगाते हैं। आपको क्या पकाना है? चावल पकाना है।
तो आप चावल को आग लगाते तो चावल भात बन जाता है क्या? नहीं। चावल को आपको पकाना है तो आपको आग जो है पात्र को लगाना पड़ता है। पात्र को आग लग गया तो उस गर्मी के वजह से पानी गर्म होता है और पानी जो है चावल को पकाते हैं। तो आग जो है पात्र को लगने पर चावल भात बन जैसा जाता है, वैसा ही शरीर को संस्कार करने से यह मन बुद्धि इत्यादि विकसित हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं और आत्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए देह को ही संस्कार करना पड़ता है। मन आपको आप संस्कृत हो जाता है। इसीलिए षोडश संस्कार, दश संस्कार जो भी है ये आत्मा को नहीं शरीर को ही करना पड़ता है, तभी जाकर के शरीर सत्य दर्शन को करवाने की लायक बनती है। जैसा एक सत्य दर्शन को करवाने के लिए दर्पण को शुद्ध करना जितना अनिवार्य है, उसी तरह देह को भी शुद्ध करने के लिए संस्कृत करना उतना ही अनिवार्य है। संस्कार इसीलिए देह को देते हैं, आत्मा को देने का जरूरत नहीं है। तो उनका तीसरा तर्क ऐसा है, जो गुजर गया हुआ व्यक्ति है उनके नाम पर आप पिंड प्रदान इत्यादि करके आप जो कुछ भी श्राद्ध इत्यादि करते हैं वे भी व्यर्थ है, वे करने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये जो कर्म करते हैं ये अज्ञान पूर्वक कर्म है, ऐसे उनके कहना है। इसमें भी कितना सत्यासत्य है हम लोग विचार करेंगे। बार्शी में हम हैं और काशी में मठ को हमें कुछ पैसा भेजना है, तो हम क्या करते हैं, बार्शी में बैंक में बैठा हुआ व्यक्ति को हम हमारे पैसे देते हैं, तो वह व्यक्ति वो पैसे लेते हैं और वह व्यक्ति उस पैसे को काशी तक पहुंचाता है। काशी में वहां जिनको पैसा हम भेजे हैं वह व्यक्ति वहां रहने वाले व्यक्ति के साथ मिल गया तो हम भेजे हुए पैसा वो ले सकते हैं। वस्तुतः वह पैसा, हम जो पैसा दिए वही पैसा वहां जाते हैं, ऐसा आप समझ रहे हैं? नहीं, हम दिए हुए पैसा यहीं पे रहता है, बस वो आंकड़ा लिख देता है और वो आंकड़ा उनको पहुंच जाने के बाद वहां रहने वाले पैसे उनको उन्होंने देता है। उसी तरह ये सामान्य मनुष्य लोग किया हुआ यंत्रणा है। ये हम लोगों को साध्य है, पहले ये साध्य नहीं होता था, मगर ये अब हमारे लिए बहुत आसान है। अभी तो बैंक में जाने का जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। सब पैसे से लेकर के ये प्रवचन तक सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन हो गया है। जो जहां है वहीं रह सकता है, बैठे बैठे बिना कष्ट के सब कुछ मिल जा रहा है। तो मनुष्य इतना तरक्की करके इतना अद्भुत कार्यों को साध्य कर सकता है, तो परमात्मा की इस विशाल सृष्टि में, परमात्मा की सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व में हम कैसे अनुमान कर सकते हैं? हम कैसे शंका निरसन कर सकते हैं? हम कैसे शंका को पूछ सकते हैं? परमात्मा एक ऐसा शास्त्र को रचा है ताकि उनकी नियति में, उनकी सिस्टम से, हमारे सिस्टम से भी बेहतरीन सिस्टम है। अत्यंत शुद्ध भावना से, अत्यंत विशिष्टमय भावना से हम लोग उनके नाम पर अन्नदान इत्यादि पिंड प्रदान किए, तो वह फल, वह पुण्य फल वहां ट्रांसफर होता है उनके लोकों में। उनके लोकों में ट्रांसफर होकर के वहां के पैसे के रूप में, वहां के वस्तु के रूप में उनको मिलता है और उससे वह तृप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि।
आपके आत्मज यानी आपके वंशज, आपके उत्तराधिकारी, आपके बच्चे, आपके नाम पर किया हुआ पुण्य, अन्नदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि, वो पितर लोगों को उनकी आत्मा शांति के लिए, उनका आत्म तृप्ति के लिए उनके नाम पर किया गया अन्नदान इत्यादि कर्म वो उन्हीं को मिलता है। जैसा यहां हम पैसे डालें वहां मिल जाता है। अमेरिका में इंडियन INR नहीं चलता है वहां। आप यहाँ उनके नाम पर उनके बैंक खाता में डाल दिए, वहां डॉलर के रूप में उनको मिलता है। जैसा वैसा यहाँ हम अन्नदान किए तो वहां उनको पुण्य के रूप में मिलता है और वे आनंदित रहते हैं, दुखों को दूर करके आनंदित रह सकते हैं। वैसा विश्व की इस सृष्टि में भी परमात्मा ने वैसा एक विशिष्टमय कार्य कर सकते। ये नहीं कर सकते ऐसा कैसे कहेंगे? हमारा ही इतना बड़ा नॉलेज जो बढ़ा करके हम लोग इतना ट्रांसफर है, इतना बैठे बैठे लाखों करोड़ों की व्यवहार हम कर सकते, ये कैसा असाध्य होगा? ये भी साध्य ही है। ये अपना पूर्ण विश्वास होता है। और वे कहते हैं कि शरीर आत्मा है और ये शरीर एक बार नष्ट हो गया फिर आने का जरूरत नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। पैसा चाहिए किसी को पूछो, नहीं दिया तो मारो, नहीं दिया तो चोरी करो, मगर तुम उपवास मत रहो। भरपूर खाओ पियो, मौज मस्ती करो, एसी रूम में रहो, बड़े बड़े कारों में फिरो, किसी का भी पैसा लूटो, कैसा भी रहो, कोई पूछने वाले नहीं है, क्योंकि फिर तुम आने वाले नहीं है, क्योंकि ये जाने वाला है। ये गया फिर आने का नाम ही नहीं है। जब तक ये है तब तक जो चाहिए वो करो, एक बार गया तो फिर ऋण यानी लोन इत्यादि आपको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऐसा यदि रूल कर देंगे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। किसी का पैसा कोई भी लूट के ले जाते रहते हैं, मगर ये पूर्ण विचार नहीं है। हम लोग अभी इसके विचार को भी विचार करते हैं। ऋण, एक बार ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऐसा कह दिया, पैसे किसी से भी खर्च करो और मौज मस्ती करो, ऐसा कहते हैं ना, गलत बात है। जैसा हम भी कह रहे हैं ये एक बार शरीर गया तो फिर आने वाले नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं यही आएगा फिर। ये शरीर एक बार गया तो गया, फिर आने वाले नहीं है, मगर दूसरा शरीर को लेकर के आने वाले। क्यों आने वाले हैं? यानी आप जिस व्यक्ति से जो जो लिया था ना, वो उनको वापस देने के लिए फिर आना पड़ता है। ये छोड़ने वाले नहीं है ये सिस्टम। ये परमात्मा का बैंकिंग सिस्टम है। आप कितने भी बैंकों को लूट करके विदेश में जाकर के बैठ सकते हैं, मगर परमात्मा के इस सिस्टम से कोई नहीं बच सकता। कर्म बंधन से कोई नहीं बच सकता है। जब तक आप किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, तब तक आप ऋण बंधन में ही रहेंगे और वह ऋण पूर्ण करने के लिए फिर आना पड़ता ही है। ये शरीर में आप पूरा दे दिया तो अच्छा है, नहीं दे दिया फिर दूसरा ऋण जो है आपको देने के लिए फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भी कहते हैं ये शरीर नष्ट होने वाला है, मगर ये शरीर नष्ट होने के बाद फिर एक शरीर को लेना पड़ता है। जैसा कपड़ा फट जाता है, फट जाने के बाद फिर धारण करने के लायक तो नहीं बनता है वो, और वो फट गया हुआ वस्त्र को कोई धारण नहीं करता, उसको फेंक देता है, दूसरा नया वस्त्र ले लेता है। जैसा वैसा ही हमारा ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाकर के छोड़ दिए तो भी इसमें रहने वाला जीवात्मा दूसरा ड्रेस यानी दूसरा जन्म को, दूसरा शरीर को धारण करता है। क्यों ये सब होता है? दूसरा शरीर को क्यों धारण करना पड़ता है? यानी ऋण है।
लिया हुआ दिया हुआ कुछ ना कुछ बाकी है तो आना पड़ता है। अज्ञान है, इसीलिए बार बार जन्मना पड़ रहा है। कैंसर का छोटा सा भी अंश शरीर में रह गया, कितना भी ऑपरेशन कर दिया फिर भी वो कैंसर बढ़ता है, क्योंकि उसका अंश इसमें रह गया। उसी तरह ये जन्म चक्र भी है। संसार ये लेन देन व्यवहार चलाने वाला एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय, ऋण अनुबंध के रूप में ही कोई स्त्री आपका पत्नी हो रही है, कोई स्त्री आपका माता हो रही है, कोई स्त्री आपका बहन हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है? वही स्त्री अपने को इस संबंध में मिलने के लिए क्या कारण है, यानी पिछले जन्मों में उन लोगों के साथ आपका कोई ना कोई कर्म हुआ है, लेन देन हुआ है, इसलिए उन लोगों के साथ आपको उन संबंधों से बंधना पड़ रहा है। ये कर्मों का ऋण, कर्मों का ही बल से होते हैं। तो किसी किसी लोगों को आप देख सकते हैं, हम दोनों बहुत जिगरी दोस्तान हैं, कहते हैं गलस्य कंठस्य। हम दोनों कैसे हैं? गलस्य कंठस्य। गलस्य यानी वही कंठ है, कंठ से यानी भी कंठ है, यानी हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक है। ये कहने के लिए गलस्य कंठस्य के जैसा हम है, ऐसा कहते। किसी किसी लोगों की इतना मैत्री होती है। तो कुछ लोगों को आप देख सकते हैं, वे दोनों को कभी होता ही नहीं है एकत्र रहने के लिए, हमेशा झगड़ते रहते हैं। क्यों ऐसा झगड़ते रहते हैं? यानी उन लोगों की शत्रुत्व है उनके अंदर, मित्रत्व नहीं है। शत्रुत्व भावना आने के लिए कुछ हुआ होता है, लेन देन में कुछ गड़बड़ होता है। वो इस जन्म का भी होता है और पिछले अनेक जन्मों का भी होता है। कभी कभी हमारे सभी में भी कुछ ना कुछ अनुभव ऐसा मिला होगा, बिना गलती किए हुए हमारा पैसे खो गया, बिना हम सावधानी में रहते हुए भी हमारा नष्ट हो जाता है, और कितना अच्छा गाड़ी चलाते हुए भी हमारा कोई ना कोई आकर के एक्सीडेंट कर देता है। ये क्यों होता है? ये सब क्यों होता है? यानी ऋणानुबंधेन, आपको घर, कितना दिन आपको घर में रहना है और कितने दिन के बाद आपका घर गिर जाएगा या आप गिर जाएंगे, ये सब भी ऋणानुबंधेन पशु पत्नी सुता आलय। घरों में कुत्ते बिल्लियों को, गायों को, बैलों को पालते हैं लोग, ये पशु भी हमारे साथ ऋणानुबंधेन रहते हैं, इसलिए कुछ वर्ष ही वो रह पाता है, कुछ कुछ एक एक महीने में ही वो मर जाते हैं। ये सब क्यों होता है? पति को छोड़कर ये पत्नी चला जाता है, पत्नी को छोड़कर के पति चला जाता है, माँ बाप को छोड़कर के बच्चा मर जाता है, तो माँ बाप बच्चे को छोड़कर के वे चले जाते हैं। ये सब क्यों होता है? सबको एक जैसा क्यों नहीं, यानी सबका एक जैसा कर्म नहीं है, सबका एक जैसा लेन देन की ऋण नहीं है, इसीलिए ऋणानुबंधेन पशु पत्नी सुतालया, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं। राम है और लक्ष्मण है। राम कौन है? यानी विष्णु है, साक्षात भगवान विष्णु ही राम के अवतार को लेकर के जन्मे। तो राम के साथ साथ लक्ष्मण भी जन्मे हैं। तो लक्ष्मण कौन है? तो आदिशेष ही लक्ष्मण है। वहां वैकुंठ में आदिशेष विष्णु की सेवा करते हुए रहते हैं, इसलिए नर जन्म लेने के बाद, राम होने के बाद उनका यहाँ पर भी सेवा करने के लिए लक्ष्मण ही, आदिशेष ही लक्ष्मण के रूप में जन्म लेकर के भरत क्षत्रज्ञ इत्यादि लोगों के जैसा वर्तन नहीं किया लक्ष्मण। राम जहां जहां जाता है वहां वहां वे जाते थे, क्योंकि वैकुंठ में भी विष्णु के साथ ही रहता है आदिशेष। उसी तरह यहाँ पे भी
राम के साथ ही रहता है लक्ष्मण। वैसे ऋणानुबंध के कारण ही ऐसे कर्म ऐसे पुनः पुनः आना पड़ता है। ऐसे ऋणानुबंध रख करके आप चले जाएंगे तो ऐसा गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। निश्चित पुनर्जन्म होता है। ऐसा एक वृक्ष का बीज नीचे करने के बाद अच्छा सा मौसम मिल गया तो वह बीज जो है अंकुरित होकर के महावृक्ष हो जाता है। उसी तरह हम किए हुए शुभाशुभ कर्मों की कर्म बीज ऋणानुबंध रूप से वो अच्छा से मौसम मिल गया, तुरंत फिर उनको भोगने के लिए फिर कुछ जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है। तो ये ऋणानुबंध रूप से हम पूर्ण रूपेण निवृत्त होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी सफलता होता है। तो अंदर जीव है, वह जीव ही जाकर के दूसरा जन्म को लेकर के फिर अपने अपने साथ कुछ लोगों को अच्छा से, कुछ लोगों को शत्रुता भाव से, कुछ लोगों को दैव के भाव से देखता रहता है। ये जीव अनेक जन्मों में किया हुआ कर्मों की ऋणानुबंधों की बंधन में पड़ते हुए फिरता चलता रहता है। यह शरीर में वह जीव जब तक है तब तक यह शरीर अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है और कुछ भी करता है। जब इस शरीर में जीव चला गया तब यह शरीर एक धान्य विरहित बोरा के जैसा गिर जाता है। बोरा रहता है थैली, उसमें आप धान्य रखेंगे तो फिट और आप कैसे भी छोड़ देंगे तो वो खड़े हो जाता है। ऐसा ही प्राण रहते वक्त हम भी खड़े हो जाते, मगर प्राण रहित, जीवात्मा रहित आत्मा विसर्जन कर दिया यह शरीर, चार लोग पकड़ के खड़े होने के लिए ट्राई करेंगे तो वो खड़े नहीं हो पाएगा, और उसको खड़े रखने के लिए, बैठाने के लिए इधर खिला ठोकता है, इधर खिला ठोकता है, कपड़ों से बांधता है, तब जाकर के वो ऐसा बैठता है। नहीं तो धान्य निकाले हुए जो पोता होता है, जो बोरा होता है, जो थैली होता है, वो कैसा गिर जाता है, वैसा ये शरीर भी गिर जाता है। यानी जीवात्मा जब तक है तब तक ये मंगल है, सुंदर है, शोभन है, अत्यंत विशिष्ट है। जब जीवात्मा इसको विसर्जन कर दिया तब ये मैल है, ये शव है, ये दुर्गंध को देता है, ये रखने की लायक नहीं है, अनलायक पदार्थ बन जाएगा, तब इसको बाहर रख देते हैं। ये ऐसा अशाश्वतीय, अनित्य, अनात्मा शरीर को आप आत्मा कहते हैं, तो ऐसे लोगों को शास्त्र में अज्ञानी नाम से बुलाना चाहिए, ऐसे कह रहे। कोई देह को ही दिखा करके मैं ही आत्मा ऐसा करके बोलेंगे तो उनको अज्ञानी ऐसा बुलाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। देह ही आत्मा ऐसा कोई समझ रहा है तो अज्ञानी है। तो राजा, एक विशिष्टमय राज्य के एक राजा था, वह राजा ने बहुत सारे मंत्रिमंडल को और पंडित जनों को रखते हैं राज्य में, उनकी राजा की शोभा बढ़ाने के लिए। वैसे ही राजा की आनंद के लिए कुछ विदूषकों को भी राजा लोग रख लेते हैं, उनकी हाव भाव विशिष्टमय कथाओं से उनको मनोरंजन करना चाहिए करके, कॉमेडियन। तो एक विदूषक था उनके राज्य में,
उन्होंने कभी भी राजा को हंसाया नहीं, मनोरंजन दिखाया नहीं, क्योंकि उनको बुद्धि कम था और वो कभी हंसा भी नहीं सकता था। तो ऐसे विदूषक को कोई नहीं रखता है, मगर राजा बहुत बड़ा दिल वाला था। अरे तुम कुछ ना कुछ करो, कुछ भी नहीं किए तो कैसा लगता है, कुछ करो ताकि हमारे मनोरंजन होना चाहिए। उनके लिए बहुत सारे प्रकार के मार्गदर्शन करते, फिर भी वो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहता है। राजा ने देख लेता है, बहुत बार बोलता है, तब भी ये व्यक्ति सुनता नहीं। तो तेरे लिए हम एक निर्णय किए हैं, तुम ऐसा नहीं सुधरने वाले हो। एक बहुत बड़ा लकड़ी के बोर्ड को बना करके उसमें मूर्ख शिखामणि को लिखा करके वो बोर्ड जो है इनके गले में डाल देते हैं। तब वो व्यक्ति उसको पढ़ता है, राजा जी मुझे क्यों मूर्ख शिखामणि आप बनाए हैं, मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूं, आप क्यों मुझे मूर्ख शिखामणि बना दिए, क्या करो फिर, मेरे दृष्टि में तो इतना बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिलता है। तुम ये काम करो, तुमको ये बोर्ड नहीं चाहिए तो ये तुमसे भी कोई मूर्ख मिलेगा तो उनके गले में डाल दो। ऐसा कहने पर राजा उनको पूरा राज्य में फिरते फिरते ढूंढने के लिए भेज देता है। मुझे जानने के लिए पैसा चाहिए, आप पैसा दे दो बोले तो थोड़ा सा पैसा भी दे देता है। और ये राज्य में सब जगह फिरते हैं, मूर्ख शिखामणि नामक बोर्ड को गले में डाल करके। सब लोग इनको देखते हैं और हंसते हैं, ये मूर्ख शिखामणि कौन है रे, बहुत ही नया है। और ये व्यक्ति जो है, आपका घर में कोई मूर्ख है क्या, आपके घर में कोई मूर्ख है क्या, ऐसे सभी के घर में फिरते फिरते पूछता है, कौन मान्य करने वाले मैं मूर्ख है करके, ये मूर्ख ही मैं मूर्ख शिखामणि नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग क्यों मान्य करेंगे। सब उनको डांट के मार के फिर राज्य के पास भेज देता है। राजा के पास आते ही राजा जो है दुर्बल हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। कुछ महीने के बाद वो आता है, तब राजा अनारोग्य से दुखित होकर के रोते बैठते हैं। क्यों ऐसा रो रहे हैं राजा, क्यों आप इतना दुखित हैं, ऐसा वो मूर्ख शिखामणि उनको पूछता है। तब राजा ने उनको कहता है, मुझे ऐसा रोग हो गया है, मैं ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूं, मैं जाने वाला हूं, ऐसे वैद्य लोग बता दिए हैं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अच्छा तो आप कहाँ जाने वाले हैं, ऐसा पूछते हैं ये। मैं पता नहीं, ऐसा राजा कहता। अच्छा तो हाथी के ऊपर जाएंगे या घोड़े के ऊपर जाएंगे या कार को लेकर जाएंगे, ये भी पता नहीं। तो आपको कहाँ जा रहा है ये भी पता नहीं, तो आप कैसे जाएंगे ये भी पता नहीं। ठीक है, तो कब जाएंगे पता नहीं, ये भी पता नहीं, कब जाएंगे पता नहीं, कैसे जाएंगे पता नहीं, और कहाँ जाना है यह भी पता नहीं। तो इतना बड़ा मूर्ख मुझे राज्य भर फिरने पर भी नहीं मिला, वो आप ही मेरे से बड़ा मूर्ख है करके उनके गले में रहने वाला वो पाटी राजा के गले में डाल देता है। तब राजा मूर्ख शिखामणि बन गया। देखिए इस कथा में बहुत ही सुंदर बात को यहां बता रहे हैं। वो राजा कहां जाने वाला है, राजा शरीर को छोड़ के जाने वाला है, ये राजा को पता नहीं था, क्योंकि राजा शरीर ही समझ रहा है।
और वो मूर्ख शिखामणि जो था वो भी राजा का शरीर ही जाएगा, ऐसा वो समझ रहा था। ऐसे है हमारे सभी के भी स्थिति अंत्यकाल में। अंत्यकाल में सब लोग ऐसे ही समझेंगे, मैं जा रहा हूं, मैं मर जा रहा हूं, मुझे मृत्यु आ गई है। ऐसे अगर हम लोग विचार करते जाएंगे तो हम भी मूर्ख शिखामणि हो जाएंगे, क्योंकि मरना शरीर को है, मरना हमको नहीं है। मरना ये देह को है, मरना ये आत्मा को नहीं। आत्मा किसी शस्त्र से नहीं मार सकेंगे, अग्नि से नहीं जला सकेंगे, वायु से नहीं सुखा सकेंगे, जल से नहीं गीला कर सकेंगे। आत्मा नित्य है। शरीर पानी से गीला सकते हैं, वायु से सुखा सकते हैं, अग्नि से जला सकते हैं, खड्ग लेकर के खंडित कर सकते हैं। ये शरीर अनित्य है, शरीर ही अनित्य है। तो शरीर संबंधित संबंधों की व्यक्ति वस्तु भी अनित्य है। ये शरीर को रखने वाला ये प्रपंच भी अनित्य ही होता है। तो ऐसे अनित्यों को सब बाजू में रख करके नित्य क्या क्या है ऐसा सोचने की जो विचारधारा हमें जब जागृति होता है तब हमारे जीवन सफल होता है। ऐसे विवेक व्यक्ति जो आत्मात्म को समझ सकता है, ऐसे जो व्यक्ति होता है ना शुद्ध अंतःकरण वाले, उन्हीं को पिंड ज्ञानी कहना चाहिए। ऐसे विषय को बताते हुए सभी लोगों को वैसा उत्तम विशेष पदवी किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता मूर्ख शिखामणि, तो वो अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए तो आत्मानात्म विवेक संपन्न हम होना चाहिए। ऐसा आत्मानात्म विवेक संपन्न हो करके सभी लोग ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, भक्तवान हो और मुक्तिवान भी हो। ऐसे कहते हुए धर्म संदेश को विराम देते हैं और इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। सब लोगों को दीपावली का हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा है। कल ज्ञान सिंहासन महापीठ काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के दिव्य सानिध्य में दीपावली के सुसंदर्भ में ज्ञान महालक्ष्मी का आराधना प्रत्यक्ष प्रसार रूप से इस फेसबुक लाइव माध्यम से दर्शन करने के लिए मिलेगा। अपने सभी घर के महालक्ष्मी का आराधन के साथ साथ काशी जंगमवाड़ी मठ में होने वाले महालक्ष्मी पूजन को भी दर्शन करें, जगतगुरु महास्वामी जी का भी दर्शन करें। ऐसा कहते हुए सभी लोगों का इस पर्व काल आनंदमय, शुभमय, आरोग्यमय, ऐश्वर्यमय हो, ऐसे शुभेच्छा व्यक्त करते हुए ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।